अर्जेंटीना के खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाया जा रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान। झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आज हम इस वीडियो में अर्जेंटीना के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए फैलाए जा रहे झूठ का भंडाफोड़ करेंगे। इसका सबसे पहला उदाहरण तो आप ये लीजिए जो क्वार्टर फाइनल वाले मैच में हुआ है स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ। स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ मैच के बाद लोग कह रहे हैं कि रेफरी ने फेवर किया और रेड कार्ड दे दिया स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी को, जिसकी वजह से वो 10 प्लेयर्स हो गई और अर्जेंटीना मैच जीत गया। जो प्लेयर जिसको रेड कार्ड दिया गया है एम्बोलो, अब सवाल ये है कि रेड कार्ड क्यों दिया गया। उसका जजमेंट तो इसी बात से होगा कि नियम के अनुसार सही है या गलत है। तो एम्बोलो इसी मैच के दौरान एक येलो कार्ड पा चुके थे। उसके बाद उन्हें कुछ देर के बाद 72वें मिनट में वो फिर बॉल लेके आ रहे थे और वो गिरते हैं ज़मीन के ऊपर। ऐसा दूर से दिखा जैसे कि उनके ऊपर पैरेडेज ने फाउल किया अर्जेंटीना के डिफेंडर ने। रेफरी ने जब जाके उसको वीआर से चेक किया तो ये पाया कि पैरेडेज ने कोई फाउल नहीं किया है, वो खुद गिरे हैं वहाँ पे फाउल लेने के लिए। रेफरी को डॉज कर रहे थे। इसको सिमुलेशन कहते हैं कि सिमुलेशन करके फाउल लेना। रेफरी ने वीएआर से पहले पैरेडेज को येलो कार्ड दिखा दिया था दूर से देख के। जब उन्होंने वीएआर से रिप्ले में देखा और ये पाया कि पैरेडेज की इसमें कोई गलती नहीं, उसका टच होने से पहले ही वो गिरना स्टार्ट कर चुके थे, तो उसने पैरेडेज का येलो कार्ड वापस लिया और एम्बोलो को येलो कार्ड दिखा दिया। येलो कार्ड ऑफेंस ही है सिमुलेशन, लेकिन रेड कार्ड ऑफेंस नहीं है। लेकिन उनको रेड कार्ड इसलिए हो गया कि एक ही मैच में सेकेंड येलो कार्ड जब अगर कोई किसी को दिखा देंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एम्बोलो को एक येलो कार्ड मिल चुका था इस मैच में तो उन्हें सावधान रहना चाहिए था। उसके बाद उन्हें डॉज करने की कोशिश रेफरी को नहीं करनी चाहिए थी, सिमुलेशन नहीं करना चाहिए था। नियम एकदम स्पष्ट बने हुए हैं, वर्ल्ड कप से पहले और स्पष्ट किए गए हैं कि अगर कोई डाइव करेगा, रेफरी को डॉज देगा, सिमुलेशन करेगा तो उसके ऊपर तुरंत येलो कार्ड है। तो रेफरी ने उनको येलो कार्ड दिखाया, रेड में वो कन्वर्ट हुआ है क्योंकि एम्बोलो एक फाउल इसी मैच में पहले कर चुके थे। नियमता इसमें कुछ भी गलत नहीं था। जो भी रेफरी ने किया पूरी तरीके से नियमों के अनुसार किया। तो फिर ये कहना कि फीफा अर्जेंटीना को फेवर कर रहा है, ये क्या है? रेफरी अपनी काम न करे। अगर अर्जेंटीना से मैच हो तो रेफरी सारे नियम कानून तोड़ दे, वरना अर्जेंटीना को फेवर कर रहा है। ये किस तरह का तर्क है? दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि एक प्लेयर है, हीट ऑफ द मोमेंट में उससे गलती हो गई। कई बार होता है आदमी इस प्रेशर में, उस हीट ऑफ द मोमेंट में नॉर्मल प्रोसेस में कर जाता है, उसमें ध्यान नहीं रखता है कि हम इस मैच में एक येलो और पा चुके हैं, या उसे लगता है कि रेफरी डॉज हो ही जाएगा। तो वो गलती एम्बोलो की है, उसमें गलती रेफरी की नहीं है। तो वो कहीं से भी वो अर्जेंटीना का फेवर नहीं है, वो नियमों का फेवर है। तो जो सबसे ताज़ा झूठ है वो ये था। इससे पहले जब इजिप्ट से मैच हुआ तब भी यही बखेड़ा खड़ा किया गया। नियमों का पालन करने पे ये कहा गया अर्जेंटीना को फेवर किया जा रहा है। इजिप्ट के खिलाफ मैच में 2 फाउल हुए थे, इस पे विवाद था। एक फाउल था लिसांड्रो मार्टिनेज जो अर्जेंटीना के डिफेंडर है, उनके ऊपर किया गया था। उस फाउल के बाद लिसांड्रो से बॉल छीनती है, जो काउंटर अटैक बनता है उस काउंटर अटैक में गोल हो जाता है। इजिप्ट के गोल मार देते हैं। रेफरी वीआर चेक करता है तो ये पाता है कि लिसांड्रो मार्टिनेज के पैर के ऊपर पैर रख दिया था डिफेंडर ने इजिप्ट के। इसकी वजह से लिसांड्रो मार्टिनेज गिर जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो येलो कार्ड है उस जगह। क्यों येलो कार्ड है? बॉल पोजीशन लिसांड्रो के पास है, उनके ऊपर आके पैर रख के गिराया जाता है उनको, बॉल वहाँ से छीनती है, फाउल तो वहीं हो गया, गेम तो वहीं रुक जाना चाहिए। अगर वीआर चेक किया जाएगा तो रोक दिया जाएगा, तो बाद में जो गोल हुआ या नहीं हुआ वो मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल नियम के अनुकूल ये काम था, कुछ भी गलत नहीं था इसमें। इसी मैच में कुछ देर बाद एक दूसरा बखेड़ा हुआ। मोहम्मद साला बहुत शानदार प्लेयर हैं इजिप्ट के, वो गेंद लेके आगे बढ़ते हैं बॉक्स के पास, वहाँ जूलियन अल्वारेज उनको सामने मिलते हैं। जूलियन अल्वारेज उनसे बॉल छीन लेते हैं, एक तरीके से नटमेग कर देते हैं। नटमेगिंग, दो पैरों के पीछे से बॉल निकाल दी जाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद साला ऐसे बड़े प्लेयर को, जो अल्वारेज जो कि डिफेंडर भी नहीं है, स्ट्राइकर है, उन्होंने नटमेग कर दिया था, वो बेल उनसे छीन ली थी। जब अल्वारेज उस बॉल की ओर जा रहे होते हैं, उस बीच में साला का पैर उनसे फंसता है और वह साला गिरते हैं। दूर से ऐसा दिखाई देता है जैसे साला को गिराया गया हो और गिरा के बॉल छीनी गई हो।
नज़दीक से जाके देखने पता चलता है कि बॉल गिरा के नहीं छीनी गई, बॉल पहले छीनी जा चुकी है। बॉल की ओर अल्वारेज जा रहे हैं, तब साला का पैर उसे फंसता है, यानी साला ने पैर एक तरीके से हटाया नहीं रास्ते से। जब बॉल ही साला के पास नहीं है तो अगर पैर फंस रहा है तो रेफरी ये मानेगा ना कि साला रोक रहे हैं। तो वहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वहाँ पे पेनल्टी दी जाए। दरअसल वहाँ पे साला के खिलाफ सिमुलेशन का फाउल बनता था, जो कि रेफरी ने नहीं दिया। कल जैसे एम्बोलो के खिलाफ सिमुलेशन के केस बना था, वही केस वहाँ साला के खिलाफ बन रहा था, जो कि साला की प्रतिष्ठा को देखते हुए या किसी भी वजह से रेफरी ने उन पर सिमुलेशन का फाउल नहीं दिया। लेकिन कम से कम अल्वारेज पे तो फाउल कोई नहीं ही देगा उसके ऊपर, जिसकी कोई गलती नहीं है। तो वो भी नियम कानून के अनुसार सही किया गया था। यानी दोनों मैच में जो फैसले रेफरी ने लिए हैं वो बिल्कुल नियम के अनुकूल है। अब इजिप्ट वाले मैच के बाद तो कोलिना का जवाब आ गया। इजिप्ट वाले मैच के बाद तो जो आज तक के ऑल टाइम ग्रेट रेफरी माने जाते हैं, इटली वाले कोलिना, और जो इसमें रेफरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कि इजिप्ट के खिलाफ जो दोनों फैसले रेफरी ने लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, नियमों के अनुसार बिल्कुल ठीक है, कोई फेवर अर्जेंटीना का नहीं किया गया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि साला को ही सिमुलेशन के लिए येलो कार्ड दिखा देना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया। तो ये दोनों मैचों के बाद जो अर्जेंटीना को बदनाम किया जा रहा है कि उनको रेफरी ने फेवर किया, फीफा ने फेवर किया, ये सरासर झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ कही जाती है कि अर्जेंटीना को आसान ड्रॉ मिला हुआ है, फीफा ने उनको फेवर किया है। उनको बताइए, अभी सेमीफाइनल तक तो कोई टफ टीम ही नहीं मिली उनको, ये आरोप लगाया था। अब इसकी हकीकत देखिए, अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में तो बहुत तगड़ी टीम मिल रही है, इंग्लैंड, उससे तो किसी को शिकायत है नहीं, वो तो बहुत स्ट्रांग टीम है। क्वार्टर फाइनल में मिला स्विट्जरलैंड। ये कहा गया कि स्विट्जरलैंड कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं है। तो स्विट्जरलैंड क्यों मिली भाई? अगर उनको स्विट्जरलैंड मिल रही है तो स्विट्जरलैंड क्यों मिली? स्विट्जरलैंड इसलिए मिली क्योंकि स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हरा दिया, वरना कोलंबिया मिलती। कोलंबिया मजबूत टीम है। लैटिन अमेरिका की कोई भी टीम अर्जेंटीना के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो वहाँ पे खेलते हैं लगातार, रेगुलर, साथ में राइवलरीज है, एक दूसरे गेम समझते हैं। वो कोई भी टीम आसान नहीं है लैटिन अमेरिका की अर्जेंटीना के लिए। लेकिन तो कोलंबिया मिलती, लेकिन कोलंबिया भी क्यों मिल रही है? कोलंबिया भी इसलिए मिल रही है क्योंकि कोलंबिया अपने ग्रुप में टॉप कर गई। अगर पुर्तगाल अपना ग्रुप टॉप की होती तो ये क्वार्टर फाइनल पुर्तगाल से होने वाला था अर्जेंटीना का। तो पुर्तगाल से टफ टीम कौन सी थी? तो पुर्तगाल अगर नहीं ग्रुप टॉप कर पाई और बाद में हार गई तो इसमें अर्जेंटीना की कहाँ गलती है? उनको कहाँ से आसान पाथ दे दिया गया? इसी तरीके से कहा गया कि केप वर्डे के खिलाफ उनको मैच मिल गया। केप वर्डे आसान टीम है। आसान टीम तो कोई होती नहीं है। केप वर्डे बहुत अच्छा खेली है, सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया भी पहुंच चुकी है एक बार। कैमरून जो 1990 में पहला मैच हरा चुकी है अर्जेंटीना को और बहुत आगे तक चली गई है। सीनेगल 2002 में फ्रांस को, डिफेंडिंग चैंपियन को, पहला मैच हरा के बहुत आगे तक चली गई है। तो यहाँ कोई कमज़ोर तो देखो होता नहीं है, खासकर जो नई टीम जिस वर्ल्ड कप में अच्छी होती है। तो वो कमज़ोर तो नहीं थी केप वर्डे, लेकिन फिर भी अगर केप वर्डे का भी आप नाम से आकलन कर रहे हैं तो केप वर्डे क्यों मिली अर्जेंटीना को? केप वर्डे इसलिए मिली क्योंकि उरुग्वे बाहर हो गई। उरुग्वे अगर बाहर ना होती तो केप वर्डे की जगह उरुग्वे मिलती उसको, और उरुग्वे तो बहुत मजबूत टीम है। उरुग्वे तो वर्ल्ड चैंपियन टीम है। उरुग्वे तो कोपा अमेरिका जीत चुकी है टीम। उरुग्वे का कोई बिएल्सा की टीम है, वो तो लाजवाब टीम है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, अर्जेंटीना से उसकी राइवलरी है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, दोनों एक दूसरे की नस नस टेक्निक जानते हैं। वो तो बहुत टफ गेम था। यानी कि अर्जेंटीना को कोई आसान टीम नहीं मिलने वाली थी। पहली ही टीम उरुग्वे मिलने वाली थी ग्रुप स्टेज के बाद। क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल मिलने वाला था। पुर्तगाल न मिलता तो कोलंबिया मिलती। अगर ये लोग हार गए तो इसमें अर्जेंटीना से फीफा कहाँ मिला हुआ है? तो ये तीनों आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये कह के कि अर्जेंटीना को आसान ड्रॉ दिया गया या अर्जेंटीना के खिलाफ रेफरी डिसीजन नहीं दे रहे हैं, ये सब बिल्कुल सरासर झूठ है और इसको कोई भी एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ ये सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं या कुछ जो लोग इंटरेस्टेड पार्टीज है किसी वजह से वो फैला रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये फैला कौन रहा है, आखिर ये दुष्प्रचार कर कौन रहा है? तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो जो टीम हारती है, आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, जो टीम हारती है उस टीम के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि अच्छा खेल के वहाँ तक आए हैं, तो वो बहाने ढूंढती है, वो स्वाभाविक है, तो वो आरोप लगाती है। हर वर्ल्ड कप में बाहर होने वाली टीम
इस तरह के आरोप लगाती रही है। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। बहुत कम टीमें होती हैं जो इतनी डिसेंट होती हैं कि कुछ बिना कुछ बोले चली जाती हैं, वरना कुछ ना कुछ बहाने, क्योंकि टफ मैच होते हैं वर्ल्ड कप के, कुछ ना कुछ मौका होता ही है कहने का, तो लोग आरोप लगाती हैं। तो जो विपक्षी टीम जो हार रही है वो लगा रही है फ्रस्ट्रेशन में, जैसे कि इजिप्ट के कोच ने लगाया। तो वो तो इजिप्ट के कोच वैसे ही बदनाम कोच हैं, उनके बिहेवियर अच्छा है नहीं, और उनके ऊपर तो खैर कार्रवाई करने की स्थिति होनी चाहिए जिस ढंग की बात कर रहे थे। तो उनकी बात को क्या सीरियसली लिया जाए। तो जो टीमें हार गई हैं उनके समर्थकों में भी निराशा होती है। वो अगर बोल रहे हैं तो एक बार को आप समझ सकते हैं कि उनके समर्थक क्या करें, दुखी हैं तो बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात इतने तक नहीं है कि हारी हुई टीमों के लोग हों जो कि इस तरह की बातें बोल रहे हैं। दरअसल इसकी जड़ में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी राइवलरी। चूँकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी की राइवलरी एक दशक से ज़्यादा लंबे समय से चली आ रही है और गोट डिबेट चलती रही कि कौन ज़्यादा अच्छा है। उस चक्कर में बहुत बड़ा फैन बेस है जो मेसी के अगेंस्ट है, मेसी से हेट करता है। इसलिए हेट करता है कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का समर्थक है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पीआर रही है, उसने जिन जिन मुद्दों को उठाया है पिछले 10-12 साल में, उस सब को मेसी ने गलत साबित कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब वो फ्रस्ट्रेशन में है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, ये पहले उड़ाया गया कि मेसी ने कोई अर्जेंटीना के लिए ट्रॉफी नहीं जीती है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप 2016 में जीत रखा है, इसलिए बाकी खेल कैसा भी हो दोनों लोगों का, मेसी बेकार है और वो ग्रेट प्लेयर नहीं हो सकते और रोनाल्डो ग्रेट प्लेयर है। अब ये एजेंडा चल रहा था। उसके बाद मेसी ने कोपा अमेरिका जीत लिया, फिर वर्ल्ड कप जीत लिया, फिर कोपा अमेरिका जीत लिया। अब ये एजेंडा ध्वस्त हो गया। अब आज की स्थिति में क्या है कि मेसी के पास, उनके पास एक यूरो कप है, उनके पास 2 कोपा हैं, प्लस उनके पास वर्ल्ड कप है मेसी के पास, इनके पास वर्ल्ड कप में नॉकआउट गोल खाली एक है। तो कोई तुलना तो रह नहीं गई, इस वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गए। अब वो फ्रस्ट्रेशन है, पूरा एजेंडा ध्वस्त हो चुका है। तो अब वो हेट कर रहे हैं मेसी से, दरअसल अपनी हार के ऊपर नफरत कर रहे हैं, जबकि मेसी कभी कुछ नहीं बोलता, रोनाल्डो के बारे में भी कुछ नहीं बोलता। वो खुद ही क्रिएट किया है रोनाल्डो ने, उनके फैंस ने, और खुद ही उस नफरत में अब जल रहे हैं। ऐसे ही उड़ाया गया कि रोनाल्डो बहुत फिट है, उनकी लॉन्गेविटी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे समय तक खेलेंगे। पिछले वर्ल्ड कप के दौरान की बात है, ये कहा गया कि 37 साल की उम्र में रोनाल्डो खेल रहे हैं, मेसी तो खेल भी ना पाएंगे 37 साल की उम्र में। पिछले वर्ल्ड कप की बात बता रहा हूँ मैं, जब रोनाल्डो 37 साल के थे। तो रोनाल्डो ग्रेट है क्योंकि फिट हैं, और उसके बाद बाहर हो गए। इस वर्ल्ड कप में मेसी 37 नहीं 39 साल के हैं और गोल पे गोल मारे चले जा रहे हैं, हाईएस्ट गोल स्कोरर चल रहे हैं। अब बताइए लॉन्गेविटी वाला इनका एजेंडा कहाँ गया, फेक हो गया। तो जो भी फैलाई गई बातें थी वो सब ध्वस्त हो चुकी हैं। स्किल्स में कभी कोई तुलना थी नहीं। अब वो एक तरीके का हेट कैंपेन चलाते हैं मेसी के खिलाफ। चूँकि मेसी अर्जेंटीना के से खेलते हैं, इसलिए वो मेसी के साथ अर्जेंटीना भी शिकार हो जाती है। ये है हकीकत। इस पूरे अर्जेंटीना को फेवर करता है फीफा की जो अभियान चल रहा है। अपना खुद दिमाग लगाइए, सोचिए, देखिए आरोप जो लगाए जा रहे हैं उनकी सत्यता को देखिए, लगाने वाले लोग कौन है, उनका इंटेंशन क्या है वो देखिए, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोनाल्डो भी बड़े प्लेयर हैं, मेसी के साथ इतने दिन खेले हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्ट कोई सबूत नहीं कि रोनाल्डो ये करा रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके फैन ही कर रहे हैं और उन फैन को की फीलिंग्स को फुएल किया है रोनाल्डो ने, खुद किया है फुएल। इस तरह के बयान दिए हैं, पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू में बयान दिए हैं ऐसे, जिससे कि ये चीज़ें बढ़ी हैं लोगों की, जिसका ये अंजाम हो रहा है कि वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, इतना प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जिसको सबको लोगों को एंजॉय करना चाहिए, जो भी अच्छा खेले उसके खेल को एंजॉय करना चाहिए, उसके बजाय जो टीम अच्छा खेल रही है, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, उसको झूठे आरोप लगा के बदनाम किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बचना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। झूठ कभी मत स्वीकार कीजिए। जो भी आरोप लगाया जाए उसकी सत्यता की जांच कीजिए, उसके पीछे इंटेंशन देखिए, तथ्य जो जांचिए। वरना झूठ बोलने का क्या, बिना सबूत के 10 आदमी आके बोलने लगे तो बात सच थोड़ी ना हो जाएगी। सच यही है कि अर्जेंटीना को फीफा ने कोई फेवर नहीं किया है इस वर्ल्ड कप में। जो कुछ है वो नियमों के अनुसार हुआ है और वो यहाँ तक आके पहुँचे हैं। सच बस इतना ही है, बाकी सब झूठे नैरेटिव हैं, इनसे बचिए।